अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में आसानी से कुकीज़ कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें घरों में बासानी ऑलरेडी ही अवेलेबल होती हैं। बस एक चीज़ है, वो अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से भी मंगवा सकते हैं और घरों में भी बना सकते हैं। ये कुकीज़ मैंने गुड़ के साथ बनाई थी। इनमें मैंने ब्राउन शुगर नहीं यूज़ की और सच्ची में ब्राउन शुगर और गुड़ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 19-20 का ही मेरे ख़्याल से फ़र्क होता है। और ये बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी बनी थी। इसमें मैंने बटर भी नहीं यूज़ किया, उसकी जगह मैंने मार्जरीन यूज़ की थी। वो भी आपको ईज़िली बाज़ार से अवेलेबल है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप घर में भी बना सकते हैं। रेसिपी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। मैंने जैसे कि बताया, मैंने मार्जरीन से कुकीज़ बनाई थी, तो मेरे पास ये क्यूब्स थी। अब मुझे एग्जैक्टली याद कि मैंने 2 क्यूब्स यूज़ की थी या 3 क्यूब्स यूज़ की थी। मार्जरीन को मैंने मेल्ट करके दोबारा फ्रीज़ किया था, तो उसके लिए मैंने इसको पैन में डाल के पहले लो फ्लेम पे मेल्ट किया था। मेल्ट करते हुए साथ साथ आपने इसको हिलाते भी रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा या फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो जब ये मेल्ट हो जाएगा, इस तरह गोल्डन सा इसका कलर आ जाएगा, फ्लेम बंद करके आपने इसको ठंडा होने देना और उसके बाद बाउल में शिफ्ट कर देना है। बाउल को मैंने फ्रीज़र में रखा था 30 मिनट्स के लिए और यहाँ पर ये फ्रीज़ हो गया था, सॉलिडिफाई हो गया था। तो अब हम इससे कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे वाइट शुगर और गुड़ को क्रश करके रख लिया था। ये मेरी मार्जरीन सॉलिडिफाई हो गई थी। इसको मैं बाउल में ऐड करूँगी और उसके साथ मैं बाकी शुगर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये बैटर की इस तरह की फॉर्म। आपने चीनी और मार्जरीन को अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि बैटर आपका कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। यहाँ पे देखें, चीनी और गुड़ बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। तो अब इसमें मैं बाकी चीज़ें डालूंगी, जिसमें मैं डालूंगी वनीला एसेंस। अगर आपके पास घर में कोई और एसेंस है या आप कोई और एसेंस डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास वनीला पड़ा था तो मैंने वो डाला था। और उसके साथ मैंने डाले थे अंडे, और इन दोनों को डालने के बाद भी आप अच्छे तरीके से मिक्स करें। अच्छा, आप इसको मशीन की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, बीटर आता है, आप वो भी यूज़ कर। मेरे पास बीटर अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने हाथों की मदद से चम्मच से इसको मिक्स किया। लेकिन अगर आपके घर में बीटर मौजूद है, आपके पास मशीन मौजूद है, तो आप उससे भी इसको कर सकते हैं। आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर आपने मज़ीद मिक्सिंग करनी है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि सारी चीज़ें एक जैसी ही दिखने लग जाएं, अलग अलग आपको नज़र ना आए। आपने इसको इतना अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि अंडा और चीनी और मार्जरीन का जो बैटर था वो एक ही लगे, अलग अलग ना नज़र आए। इसको ऐड करने के बाद मैंने फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया था, बीट किया था। बैटर मेरा इस तरह से तैयार हो गया था। फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा था, ऑलमोस्ट आधा घंटा। इसमें मैंने कुछ डार्क चॉकलेट्स भी ऐड की थी, तो यहाँ पर मैं उनको काटने लगी हूँ। बैटर मैंने फ्रीज़र में यहाँ पर अपना रख चुकी थी। ये डार्क चॉकलेट्स 3 तरह की हैं। इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा कड़वी हैं, वो है 99% वाली, और कुछ कम वाली हैं। तो मैंने तीनों को मिक्स करके डाला था। यहाँ पे पहले मैं इनको खोला और बाद में इनके मैंने चंक्स काट दिए थे। कोई भी चॉकलेट्स ऐड कर सकते हैं और नहीं भी ऐड कर सकते, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये कुकीज़ मैंने बनाई ही इसलिए थी क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट्स पड़ी हुई थी। आप इसमें डेयरी मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, आप कोई भी चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट को मैंने इस तरह के बड़े बड़े चंक्स में काट के फ्रीज़र में रख दिया था। अच्छा, बैटर यहाँ पर हमारा फ्रीज़ हो रहा था, तो मीनवाइल मैंने ओवन की ट्रेस और उसकी ग्रिल निकाल के अच्छी तरीके से धो ली थी और उसे खुश्क भी कर लिया। मैंने ट्रे के ऊपर बटर पेपर लगाया, और बटर पेपर के साथ बेकिंग करना इतना आसान काम है कि मतलब चीज़ें आपकी ना तो ट्रे पे चिपकती हैं, ना ही कोई मसला होता है। बहुत आसानी से काम हो जाता है, आपकी मेहनत आधी हो जाती है। और कुकी का मटेरियल देखें यार, ये इतना सॉफ्ट था, देखने में इतना नहीं लग रहा, लेकिन मैंने इसको हाथ लगाया, ये इतना नरम मुलायम था, मतलब कॉटन कैंडी होती है ना, उससे भी ज़्यादा ये नरम था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। यहाँ पर मैंने अपनी कुकीज़ के छोटे छोटे स्कूप्स लेके इनको ट्रे पे रखना शुरू कर दिया था। आपने थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ के इनको रखना है, क्योंकि ये फैलती भी हैं। मेरी कुकीज़ कुछ ज़्यादा ही फैल गई थी, वो भी मार्जरीन यूज़ करने की वजह से हुई थी। अगर आप बटर यूज़ करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा नहीं फैलेंगी, लेकिन ये बहुत मज़े की बनी थी, यम्मी। यहाँ पर मेरी कुकीज़ की ट्रे हो गई है तैयार, और अब इसको मैं ओवन में रखूँगी। टेम्परेचर भी मैं मेंशन कर दूँगी कि मैंने कितने टेम्परेचर पे बेक। मेरे पास ये गैस वाला ओवन है, तो जो टेम्परेचर मैंने ऑनलाइन देखा था उससे बहुत अलग टेम्परेचर पे मेरी कुकीज़ बनी थी। और मैं बार बार इनको खोल खोल के देख रही थी, ध्यान रख रही थी कि कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन ये बहुत मज़े की बनी थी। तो मैं आपको, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल ओवन है या फिर आपने कोई और ओवन यूज़ करना है, उस पर आप टेम्परेचर सेट कर लो, उसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन गैस के ऊपर बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, उसका टेम्परेचर मैनेज करना बारी बारी बेक किया था। अगर सिर्फ नीचे वाला फ्लेम में ऑन कर दूँ तो ऊपर से कोई भी चीज़ बनती नहीं है, चाहे आपने कुछ भी बनाया हो। तो कुकीज़ में भी सेम मसला है, केक भी और पिज़्ज़ा भी ऐसे ही हमें तंग करता है कि अगर सिर्फ नीचे वाले फ्लेम पर बनाएं तो ऊपर से चीज़ कुक नहीं होती, और बल्कि ओवर कुक हो जाती है नीचे से।
ऊपर से कच्ची रह जाती है। तो इसका फिर हल ये है कि पहले आपने कुछ देर नीचे वाला फ्लेम ऑन करना है, फिर उसके बाद कुछ देर आपने ऊपर वाला फ्लेम ऑन करना है। यहाँ पर जो मेरी डार्क चॉकलेट्स थी मैंने बाकी बैटर में ऐड कर दी। मैंने सारे बैटर में इसलिए ऐड नहीं की थी क्योंकि सारे घर वालों को डार्क चॉकलेट्स नहीं पसंद, तो इसलिए जो मैंने अपने लिए कुकीज़ बनाई थी उसमें मैंने डार्क चॉकलेट ऐड की और उसकी मैंने अलग से ट्रे बना के रख दी। मेरी कुकीज़ कुछ इस तरह से बनी थी, ये बहुत बड़ी बड़ी बन गई थी। ये भी मार्जरीन की वजह से हुआ था कि मार्जरीन जब आप ऐड करते हैं तो कुकीज़ फैलती ज़्यादा है, जबकि बटर के साथ कुकीज़ फैलती नहीं है। लेकिन इनका टेस्ट बहुत मज़े का था, बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफ़ी और क्रंची सी, यम्मी सी थी। आपको ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी चाहिए। आप कुकीज़ बहुत यम्मी बनती है और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।